एस.जे. क्लार्कसन के डायरेक्शन में द फोर्थ फिल्म फ्रॉम द एसएसयू मैडम वेब, जिसमें डकोटा जॉनसन टाइटल रोल प्ले कर रही हैं अलॉन्गसाइड सिडनी स्विनी, सिलेस्ट्रो कॉर्नर, इजाबेला मार्सेड और ताहर रहीम, जो कि लीड रोल्स पर अभिनय कर रहे हैं, फाइनली बिग स्क्रीन्स पर रिलीज हो चुकी है। जैसे ही ये सुपर हीरो ऑरिजिन स्टोरी थिएटर्स पर रिलीज हुई है, हमने सोचा ये एक परफेक्ट टाइम होगा आपको एक ओवरव्यू देने का, एंडिंग के बारे में बात करने का और फिल्म से रिलेटेड कुछ डिटेल्स को डिस्कस करने का, ताकि आपको फिल्म को देखने का सबसे बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सके। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगी क्योंकि हम फिल्म से रिलेटेड एसेंशियल प्लॉट पॉइंट्स और कैरेक्टर डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। पर अगर आपने इसे ऑलरेडी देख लिया है तो चलिए सीधे वीडियो में चलते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फिल्म या सीरीज से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट्स को मिस न करें। थैंक यू। अब चलिए बढ़ते हैं बेसिक प्लॉट की ओर। फिल्म 1973 में पेरुवियन अमेज़न से शुरू होती है, जहां विशेषज्ञ कॉन्स्टेंस वेब एक अनूठी अदृश्य प्रकार की मकड़ी के पीछा करने के लिए रिसर्च दल को ड्राइव करती हैं, जिसके टॉक्सिन्स में ऐसे पेप्टाइड्स पाए जा सकते हैं जिससे क्लिनिकल साइंस में रीजेनरेटिव और हीलिंग प्रॉपर्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है। कॉन्स्टेंस के साथ एजेकेल सिम्स होता है, जो कि इस इंसेक्ट को चेज कर रहा होता है अपने अल्टेरियर इंटेंशंस को पूरा करने के लिए, और जिसे अमेजोनियन मिथ लैस आरास के बारे में पता होता है, जो कि एक ट्राइब होता है जो अमेज़न में रहता है और जिनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है, जो उस पर्टिकुलर स्पाइडर की एबिलिटीज से आती है जिसको सिम्स ढूंढ रहा है। कॉन्स्टेंस अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट फेज में होती है, पर फिर भी वो डिटरमाइंड होती है इस चीज को सर्च करने के लिए और अपने फिजिकल स्टेट को और अपने स्टेट ऑफ माइंड को पूरी तरीके से ओवरलुक करती है। कॉन्स्टेंस अपने लंबे खोज के बाद उस स्पाइडर को ढूंढ तो लेती है, लेकिन सिम्स वहां पे आ जाता है और उसके ग्रुप के मेंबर्स को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। वो कॉन्स्टेंस से रिक्वेस्ट करता है कि वो स्पाइडर वो उसे हैंड ओवर कर दे, पर जैसे ही कॉन्स्टेंस डिक्लाइन करती है तो वो उसे ऑलमोस्ट मार देता है और अपने साथ उस बग को उठा के ले चला जाता है। एजेकेल वहां से बच के निकल जाता है और कॉन्स्टेंस को वहीं पे मरता हुआ छोड़ देता है। जल्द ही लास एरेनास के कुछ ट्राइब्समैन वहां से कॉन्स्टेंस को उठाकर अपने वाइल्ड एरिया में ले जाते हैं, जहां पर वो कॉन्स्टेंस के ऊपर एक रिचुअल प्ले करते हैं जिसमें वो टॉक्सिन की मदद लेते हैं और कॉन्स्टेंस की लाइफ और उसके बच्चे की लाइफ बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉन्स्टेंस उसके लेबर के बाद ही मिनट मर जाती है, पर मरने से पहले वो अपनी बेटी का नाम कैसेंड्रा रखती है। एक ट्राइब्समैन मरते हुए कॉन्स्टेंस को ये गारंटी दिलाता है कि उसकी बच्ची सारे एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करेगी और वो अपना एक बड़ा रोल निभाएगी दुनिया में, और साथ ही साथ वो अपने ओरिजिन पे वापस आएगी कुछ आंसर्स को खोजने के लिए फ्यूचर में। और दूसरी ओर एजेकेल सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को पा लेता है उस स्पाइडर वेनम के माध्यम से, जिसका इस्तेमाल वो करता है अपने आप को रिच पावरफुल बिजनेस टाइकून बनाने में। हालांकि उसे 3 स्पाइडर पावर्ड वुमेन के सपने आते हैं जो भविष्य में उसकी मौत का कारण बनेगी, और वो उस भविष्य को रोकने के लिए और एक हल ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो जाता है। उसके बाद हमें फिल्म 30 साल बाद की कहानी दिखाती है, जहाँ पे अब कैसेंड्रा अडल्ट हो चुकी है और अभी वो एक स्पेशलिस्ट ऑन कॉल पैरामेडिक जो कि न्यूयॉर्क में रहती हैं वो बन चुकी है, और उसका कंपेनियन और कोलैबोरेटर होता है बेन पार्कर, जो कि एक सीरियस सर्जिंग क्राइसिस सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहा होता है। एक पेरेंटल फिगर के एब्सेंस की वजह से कैसेंड्रा बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप्स को लेकर केयरफुल होती है, और ये सोच कैसेंड्रा के इस नॉलेज से आती है क्योंकि उसको पता था कि उसकी माँ ने अपने रिसर्च को ज्यादा प्रायोरिटी दी मोर देन कैसेंड्रा के बर्थ से, और वो इस चीज को एक अबैंडनमेंट की तरह देखती है, इसीलिए वो किसी भी अन्य लोग से रिलेशनशिप बनाने में इतराती है। एक स्ट्रीट मिसहैप को आंसर करते हुए और लोगों को एक व्हीकल से बचाते हुए कैसेंड्रा उस व्हीकल में फंस जाती है और नदी में गिर जाती है, और जैसे ही वो नदी में गिरती है उसकी स्पाइडर पावर्स उसे एक ड्रीम के रूप में दिखती है, जो उसे विशालाकाय भविष्य के वेब के द्वारा कुछ संबंधित भविष्यों के सपने दिखाती है। कैसेंड्रा को कुछ देर नदी में डूबे हुए रहने के बाद बेन द्वारा बचा लिया जाता है और वो अपनी जिंदगी को वापस पाती है। पहले तो वो इस विजन को एक मेंटल एप्लीकेशन की तरह मान के हटाने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में कैसी को रियलाइज होता है कि वो कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स के फ्यूचर आउटकम्स को देख सकती है, पर वो इन सारे विजन्स को कंट्रोल नहीं कर सकती अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। कैसी बेन की सिस्टर इन लॉ मैरी, जो कि पीटर पार्कर की माँ होती है, उसके बेबी शावर को अटेंड करती है और उसका जो फ्यूचर साइट विजन होता है वो स्ट्रॉन्गर होता जाता है दिन ब दिन। कैसी अपने सहयोगी ओनिल को, जो कि मैडम वेब के निर्माता डेनिस ओनिल को एक श्रद्धांजलि है, आगामी संकट के बारे में चेतावनी देने का प्रयास करती है, लेकिन वो उसे कन्विंस नहीं कर पाती और जिसकी वजह से उसके कलीग की मौत हो जाती है।
और इस वजह से कैसी एक गहरे सदमे में चली जाती है, क्योंकि वो गिल्टी फील करती है कि उसको फ्यूचर पता होने के बावजूद वो इस मौत को रोक नहीं पाई। इन द मीन टाइम एजेकिल एनएसए के मार्स सर्विलेंस टेक्नोलॉजी को चोरी कर लेता है, जिसके माध्यम से अमेरिया उन 3 स्पाइडर वुमेन को उसके विजन से लोकेट कर रही होती है। एनी कोराजॉन, मैटी फ्रैंकलिन और जूलिया कॉर्नवेल, जो 3 एक टीनेजर्स होती हैं और उनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं होती, वो न्यूयॉर्क में रह रही होती हैं उस मोमेंट पर। क्रूअल एजेकिल उन तीनों को मार देना चाहता है ताकि जो फ्यूचर में उसे दिखाया गया है अपने विजन में वो कभी भी सच ना हो सके। और वो डिस्कवर करता है कि वो तीनों लड़कियां अनएक्सपेक्टेडली एक सिमिलर ट्रेन में बोर्ड कर रही होती है, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से छोड़ती है, और वो उन तीनों को पकड़ने के लिए वहां पे पहुंचता है। और इत्तेफाकन कैसी भी उसी सेम ट्रेन को बोर्ड करती है और वो अपने विजन के माध्यम से उन तीनों लड़की को मरते हुए देखती है। पहले तो कैसी डर जाती है और उन तीनों को अपने डेस्टिनीज के मारे छोड़ देने का फैसला करती है, लेकिन बाद में वो एक इम्पल्स फील करती है अपने पावर्स को कुछ अच्छे रीजंस के लिए यूज करने के लिए, और वो सोच लेती है कि वो यंगस्टर्स को बचाएंगी। और एजेकिल के आने से पहले वो यंगस्टर्स को बताती है कि उन्हें वहां से भागना होगा, क्योंकि एजेकिल उनके पीछे पड़ा है। पहले तो वो 3 डिस्ट्रस्टफुल यंगस्टर्स कैथी की बात मानने से मना कर देते हैं और उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन बाद में जब वो देखते हैं कि एक बग सूट वेयरिंग एजेकिल उनको पकड़ने के लिए आ रहा होता है, तो वो कैसी की बात मानते हैं और कैसी के पीछे चलने लगते हैं। अमेरिया की मदद से एजेकिल पुलिस कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रेमवर्क को हैक कर लेता है और उन तीनों लड़कियों की खोज कर लेता है। कैब चुराकर कैसी शहर के बाहर उन तीनों लड़कियों को एक जगह पर ले जाती है जहां पर वो उन पर नजर रख पाएंगी और वहां पे उन्हें कोई स्पॉट नहीं कर पाएगा। अब कैसी उन तीनों टीनेजर्स के माता पिताओं के पास उन टीनेजर्स को भेजने का सोचती है, तो वो वेरियस रीजंस के कारण अवेलेबल नहीं होते हैं और उन तीनों लड़कियों को अथॉरिटीज के पास कैसी नहीं ले जा सकती, क्योंकि एजेकिल उन तीनों का आसानी से पता लगा लेगा। बातचीत के दौरान कैसी को एजेकिल के साथ अपनी माँ का कोई एक कनेक्शन होने का पता चलता है और वो उसके अपार्टमेंट में जाने का डिसाइड करती है। और जाने से पहले वो उन तीनों को कह के जाती है कि वो कहीं बाहर ना जाएं और जब तक वो वापस नहीं आ जाती वो 3 वहीं पे रहेंगे। जब वो अपने माँ के अपार्टमेंट में जाती है तो वहाँ पे वो अपने माँ की बहुत सारी रिसर्च फाइल्स को खोज पाती है और कैसी को एजेकिल के पावर्स के बारे में पता चलता है, जो कि उसने एक यूनिक स्पाइडर के पॉइजन से लिया हुआ है और जो पेरू में मिलता है और वहाँ के ट्राइब का नाम होता है लास अरानास। और उससे कैसी को ये पता चलता है कि लास अरानास के लोग सेम वे में उसकी तरह ही विजन पाते हैं और उसकी तरह ही फ्यूचर्स को देख पाते हैं जैसे कि उसकी एबिलिटीज है। और इधर ये लापरवाह 3 टीनेजर्स कैसी की बात नहीं मानकर सामने वाले होने वाले एक डिनर पे चले जाते हैं और इजीली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं एजेकिल द्वारा। और एजेकिल एक बार फिर से उन्हें ट्रैक डाउन कर लेता है, लेकिन कैसी वहां पे टाइम पर पहुंच जाती है और फिर से उन तीनों की जान बचा लेती है और उन तीनों को एक मोटेल पे ले जाती है जहां पे वो रात गुजारने वाले हैं। हाउएवर कैसी अब उन तीनों को ये इरेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा डांटती है और बाद में उनके पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस उन तीनों का हाल भी कैसी के जैसा ही है। जूलिया को उसके पापा और उनकी नई परिवार ने उसकी माँ की मानसिक बीमारी के डायग्नोस होने के बाद उसे त्याग दिया है। एनिया के सोल गार्डियन उसके पापा डिपोर्टेड किए जा चुके हैं, इसीलिए वो तभी से अकेले ही रहती है और मैटी के रिच पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं और उनकी बेटी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। और ये कॉमन ट्रॉमा ऑफ पेरेंटल अबैंडनमेंट से कैसी उन तीनों के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करती है और वो उन तीनों को बचाने के लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक शेयर्ड विजन में कैसी एजेकिल के साथ बातचीत करती हुई पाई जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेकार ही ये सब करती है क्योंकि वो बंदा सुधरने के योग्य नहीं है। एजेकिल को पता चलता है कि कैसी कॉन्स्टेंस की बेटी है और उसे अपने पास्ट के बारे में बताकर टॉन्ट करता है। बाद में कैसी डिसाइड करती है कि वो अपनी शक्तियों को और कॉन्स्टेंस के अतीत के बारे में अधिक जानने के लिए पेरू जाएगी और टीनेजर्स की सुरक्षा को बेन को सौंपती है। जैसे ही वो अपना वेंचर वाइल्डरनेस ऑफ पेरू में स्टार्ट करती है, वहाँ पे उसे मिलते हैं लास अरानास के लोग और वो कैसी को लेके जाते हैं जहाँ पे कैसी पैदा हुई थी और जहाँ पे कॉन्स्टेंस ने अपनी आखिरी सांसें गिनी थी। अपने आध्यात्मिक संबंध का उपयोग करके जनजाति के लोग कैसी को एस्ट्रल रूप से फ्यूचर और पास्ट को जोड़ने वाले एक वेब ऑफ डेस्टिनी में भेजते हैं। ये एक जाल की तरह की स्थापना है जिसमें कैसी को उसके केंद्र में पाया जाता है। पास्ट में विजिट करने के बाद कैसी को पता चलता है कि उसकी माँ की मौत कितनी ट्रैजिक तरीके से हुई थी और उसे ये भी पता चलता है कि कॉन्स्टेंस ने अपने रिसर्च को प्रायोरिटाइज किया था कैसी के ही वजह से, क्योंकि कैसी माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी से जूझ रही थी यूट्रस में और कैसी को बचाने के लिए कोई कन्वेंशनल मेडिकेशन अवेलेबल नहीं था, इसीलिए उसकी लाइफ बचाने के लिए उसने अपने स्पाइडर के खोज को स्टार्ट किया
और ला सरानस का ये पॉइजनस स्पाइडर ही कैसी को बचाने का एकमात्र तरीका था और जिस वजह से कैसी की लाइफ इवेंचुअली बच भी पाई है। और इसके बाद कैसी को अपने माँ के बारे में एक अलग तरीके से जानने का मौका मिलता है और वो अब बहुत कॉन्फिडेंट फील करती है और कॉस्मिक कनेक्शंस के माध्यम से कैसी कॉन्स्टेंस को इन्फॉर्म करती है कि वो सर्वाइव कर चुकी है। अपने पास्ट ट्रॉमास को हील करने के बाद कैसी अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल पाती है और अपने मेंटल स्टेट एंड पावर्स को भी कंट्रोल करती है। इधर क्वींस में मैरी अर्ली लेबर में जा रही होती है और बेन और टीनेजर्स जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पे उन तीनों लड़कियों का कवर टूट जाता है और एजेकिल को ये पता चल जाता है। कैसी उसी वक्त वहीं पे पहुंच जाती है और फिर से एक बार और उन तीनों लड़कियों की जान बचा लेती है टाइम पर। एजेकिल वेन को और को चेस करता है, लेकिन कैसी टाइमली इंटरवेंशन के साथ साथ उन तीनों को बचा लेती है और बेन और को बचा लेती है। टीनेजर्स को साथ लेकर कैसी बेन और मैरी से दूर एजेकिल का पीछा करते हुए उन्हें एक अबैंडन्ड फायरवर्क फैक्ट्री में फंसाने की कोशिश करती है। अपने फ्यूचर साइट एबिलिटी को अच्छे तरीके से यूज करने के बाद कैसी उन तीनों लड़कियों को अपकमिंग सारे थ्रेट से बचा लेती है जो एजेकिल कोशिश करता है और फिर वो एक बिल्डिंग को आग लगा के वहां से भागने की योजना बनाती है। लेकिन आग के एक्सप्लोजन और गिरते हुए डेब्री का सामना करते हुए एजेकिल इवेंचुअली टीम के पास पहुंच जाता है और उनकी बचाव योजना को बिगाड़ देता है उनके चॉपर को क्रैश करके। जैसे ही वो टीनेजर्स को घेर रहा होता है, कैसी अब अपने ग्रेटर पोटेंशियल को टैप करने में कामयाब होती है और वो प्रोजेक्ट करती है मल्टीपल एस्ट्रल सेल्व्स को ताकि वो उन तीनों को बचा सके। इस एनशूइंग क्लास में एजेकिल एक गिरते हुए डेब्री के अंदर आके मर जाता है और कैसी नदी में गिर जाती है और वो भी एक्सप्लोजन के द्वारा घिर जाती है। जूलिया उसे बचा लेती है और ट्रायो उसे एडमिनिस्ट्रिंग सीपीआर देती है ताकि कैसी की लाइफ को बचाया जा सके। और अब कैसी हॉस्पिटल में जागती है और वो अब ब्लाइंड होती है क्योंकि कॉलिशंस की वजह से उसके दोनों आंखें अंधे हो चुके हैं, जो कॉमिक्स में क्लासिक मैडम वेब की उपस्थिति से मेल खाता है। वो तीनों टीनेजर्स जिसको कैसी अब अपना फैमिली मानती है, वो तीनों टीनेजर्स कैसी का साथ देती है और उसके पास रहती है और वो कैसी को इन्फॉर्म करती है कि मैरी अब एक बेबी बॉय की मदर बन चुकी है और जिसे हम आइकॉनिक तरीके से जानते हैं स्पाइडरमैन के रूप में, जो कि होता है पीटर पार्कर। अपनी दृष्टि खोने के बावजूद कैसी अब पूरी तरीके से अपने वेब ऑफ डेस्टिनी के साथ जुड़ चुकी है और वो ये बिलीव करती है कि फ्यूचर में टीनेजर्स के लिए जो ब्रिलियंट पॉसिबिलिटीज वो देख पा रही है उससे वो सेवियर ऑफ द ह्यूमैनिटी बन सकते हैं। उन तीनों को अपने डेस्टिनी में गाइड करने के साथ साथ कैसी अंत में अपने भविष्य के प्रति आशावादी महसूस करती है। मार्वल ट्रेडिशन के अपोजिट इस फिल्म में कोई भी मिड या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन्स नहीं होता है और ये हैरत है कि एस्टेब्लिश्ड सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स को भी किसी तरह से दर्शाया नहीं गया है और ये सेपरेट स्टैंड अलोन वेंचर हिसाब से रह जाएगा या फिर फर्दर इवेंचुअली एक MCU के लार्जर मल्टीवर्स से कनेक्ट होगा, ये हमें नहीं पता। ये हमें बस मेकर्स ही बता सकते हैं। पर यह कहा जा सकता है कि ऑडियंस सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के आने वाले फीचर फिल्म के बारे में कुछ उत्साहित महसूस नहीं कर रहे हैं, जो कि इसी ईयर रिलीज होने वाली है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थिएटर में मैडम वेब देखने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के वीकली रोज ऑफ सिनेमाज एंड सीरीज से जुड़े रहने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।